नमस्कार प्यारे पेट लवर्स। फर एंड फेदर्स में आपका हार्दिक स्वागत है। वही जगह जहां हम बिल्लियों के रहस्यमय संसार को समझने की कोशिश करते हैं, जबकि बिल्लियां हमें साफ साफ बता देती हैं कि उनकी दुनिया हमारी समझ से कहीं ज्यादा गहरी है। क्या आप भी अपनी बिल्ली के साथ एक अटूट रिश्ता बनाना चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे कि शुरुआत कहां से करें? क्या आपकी बिल्ली आपको देखकर ऐसे भागती है जैसे आपने कोई भूत देख लिया हो? तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब देने वाले हैं जो सदियों से हर बिल्ली मालिक को परेशान करता आया है। कैट का भरोसा कैसे जीता जाए? सच कहूं तो बिल्ली का भरोसा जीतना उतना ही मुश्किल है जितना किसी फैमिली मीटिंग के दौरान आपके वाईफाई राउटर को मनाना। कभी चलता है, कभी नहीं। लेकिन घबराइए नहीं। आज हम आपके लिए लाए हैं 5 ऐसे साइंस बैक्ड कैट अप्रूव्ड टिप्स जो किसी भी शर्मीली या चिड़चिड़ी बिल्ली को आपका सबसे अच्छा दोस्त बना सकती है। ये टिप्स न केवल नए बिल्ली मालिकों के लिए बल्कि अनुभवी पेट एंथुसियास्ट्स और सभी एनिमल लवर्स के लिए भी बेहद उपयोगी साबित होंगी। हम आपको सिखाएंगे कि कैसे अपनी बिल्ली के साथ एक गहरा, प्यार भरा और सम्मानजनक रिश्ता बनाया जाए जो उसके जीवन को खुशहाल और सुरक्षित बनाए। तो क्या आप तैयार हैं अपनी बिल्ली के रहस्यमयी दिमाग को डिकोड करने के लिए? चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। सोचिए, आप एक नए शहर में, नए घर में शिफ्ट हुए हैं। चारों ओर नई जगहें, नई खुशबुएं और बिल्कुल नए लोग। थोड़ा कंफ्यूजन और घबराहट तो होगी ही, है ना? अब इस भावना को 10 गुना बढ़ा दीजिए। वही फीलिंग आपकी बिल्ली को होती है जब वह एक नए वातावरण में आती है, चाहे वह नया घर हो, नया इंसान हो या कोई नया पेट। यह सब उनके लिए बहुत तनावपूर्ण हो सकता है। इसलिए बिल्ली का भरोसा जीतने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम है, उन्हें समय दें। एक पल के लिए सोचिए, क्या कभी आपने अपनी बिल्ली को प्यार से बुलाया है और उसने आपको ऐसे देखा है जैसे आप उससे कोई बड़ा उधार मांग रहे हो, या फिर वह तुरंत छिप गई हो? यह बिल्कुल सामान्य है। बिल्लियां स्वभाव से बहुत सतर्क और स्वतंत्र होती हैं। वे अपनी गति से चीजों को समझना पसंद करती हैं। उन्हें कभी भी जबरदस्ती बाहर मत निकालिए, खासकर अगर वे किसी सुरक्षित जगह पर छिपी हों। उन्हें जबरदस्ती प्यार करने की कोशिश मत कीजिए, जैसे कि उन्हें गोद में उठाना या कसकर गले लगाना, जब तक वे खुद इसके लिए तैयार न हों। उन्हें आलू की बोरी की तरह उठाने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत कीजिए। यह उनके लिए बहुत डरावना हो सकता है और आपके प्रति उनके भरोसे को तोड़ सकता है। उन्हें खुद आपके पास आने दीजिए जब वे सुरक्षित और सहज महसूस करें। याद रखिए, कैट ट्रस्ट की स्पीड से चलती है, आपकी एक्साइटमेंट की स्पीड से नहीं। एक नया बिल्ली मालिक होने के नाते यह समझना बहुत जरूरी है कि हर बिल्ली अलग होती है। कुछ बिल्लियां तुरंत घुल मिल जाती हैं, जबकि कुछ को हफ्तों या महीनों लग सकते हैं। धैर्य रखना और उनकी सीमाओं का सम्मान करना ही आपके रिश्ते की नींव रखेगा। उन्हें एक शांत, सुरक्षित जगह दें जहां वे छिप सकें और अपने नए माहौल को अपनी गति से एक्सप्लोर कर सकें। यह उनके मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब भी आप किसी कमरे में प्रवेश करें, आपकी बिल्ली के दिमाग में पहला ख्याल यह होना चाहिए, ओह अच्छा, मेरा स्नैक सप्लायर आ गया, या मेरा पसंदीदा खिलाड़ी आ गया। यह सुनने में थोड़ा मजाकिया लग सकता है, लेकिन यह बिल्ली का भरोसा जीतने का एक बहुत ही प्रभावी तरीका है। आपको अपनी उपस्थिति को हमेशा सकारात्मक अनुभवों से जोड़ना होगा। इसका मतलब है कि जब भी आप अपनी बिल्ली के पास हों, कुछ अच्छा लेकर आएं, जैसे स्वादिष्ट खाना, उनकी पसंदीदा ट्रीट्स, एक हल्की और शांत आवाज में बात करना, कोमल प्यार देना या उनके पसंदीदा खिलौने से खेलना। आपका आना हमेशा अच्छी चीजों का संकेत होना चाहिए। लेकिन अगर आप कमरे में किसी WWE रेसलर की तरह घुसते हैं, शोर मचाते हुए, अचानक हरकतें करते हुए या ड्रामा और अफरा तफरी मचाते हुए, तो आपकी बिल्ली आपको अपनी हमेशा दूर रहो लिस्ट में डाल देगी। वे आपको एक खतरे के रूप में देखेंगी, न कि एक दोस्त के रूप में। अपने आप से पूछें, क्या मैं अपनी बिल्ली के पर्स यानी उसके पास आने की वजह बनना चाहता हूं या उसके गायब होने की वजह? हर इंटरैक्शन को शांत, प्यारा और खुशगवार रखें। जब आप कमरे में आएं तो धीरे चलें, शांत आवाज में बात करें और अगर बिल्ली तैयार हो तो उसे प्यार से सहलाएं।
आप अपनी बिल्ली को यह सिखा रहे हैं कि आपकी उपस्थिति का मतलब सुरक्षा, आराम और खुशी है। यह क्लासिकल कंडीशनिंग का एक रूप है, जहां बिल्ली आपकी उपस्थिति को सकारात्मक भावनाओं से जोड़ना सीखती है। यह उसके पेट केयर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि एक सुरक्षित और खुशहाल बिल्ली ही स्वस्थ बिल्ली होती है। यह निरंतरता और सकारात्मक सुदृढ़ीकरण के माध्यम से ही संभव है। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे दोबारा सुनिए। आप बिल्ली को सजा नहीं दे सकते। बिल्लियां डांट या शारीरिक सजा को उस तरह से नहीं समझती जैसे इंसान या कुछ कुत्ते समझते हैं। वे सिर्फ इतना समझती हैं, तुम डरावने हो, मैं तुमसे दूर रहूंगी। जब आप अपनी बिल्ली को किसी गलती के लिए डांटते हैं या सजा देते हैं, तो वे उस सजा को अपने व्यवहार से नहीं जोड़ पाती। इसके बजाय वे उस सजा को आपसे जोड़ती हैं। इसका परिणाम यह होता है कि वे आपसे डरने लगती हैं, आपसे दूर भागने लगती हैं और आपके प्रति उनका भरोसा पूरी तरह से टूट जाता है। सजा से केवल तनाव बढ़ता है, आपके और आपकी बिल्ली के बीच दूरी बढ़ती है और अक्सर उनका व्यवहार और भी बिगड़ जाता है। इसके बजाय अपने आप से पूछें, मेरी बिल्ली ऐसा क्यों कर रही है? क्या वह डर में है? क्या वह बोर हो रही है? क्या वह अपने इलाके को बचाने की कोशिश कर रही है? क्या उसे कोई स्वास्थ्य समस्या है? बिल्लियों के व्यवहार के पीछे अक्सर कोई न कोई कारण होता है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी बिल्ली कूड़ेदान में पेशाब कर रही है, तो यह किसी मेडिकल समस्या का संकेत हो सकता है, या उसे अपने कूड़ेदान की जगह या सफाई पसंद नहीं आ रही हो। सजा देने के बजाय समस्या की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करें। सकारात्मक सुदृढ़ीकरण, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का उपयोग करें। जब आपकी बिल्ली अच्छा व्यवहार करे, तो उसे रिवॉर्ड दें, जैसे ट्रीट्स, प्यार या खेल। छोटी मोटी हरकतों को इग्नोर करें, खासकर अगर वे ध्यान आकर्षित करने के लिए की जा रही हों। अगर व्यवहार संबंधी समस्याएं गंभीर हैं और आप उन्हें खुद हल नहीं कर पा रहे हैं, तो किसी प्रमाणित फेलाइन बिहेवियरिस्ट, बिल्ली व्यवहार विशेषज्ञ से संपर्क करें। वे आपको अपनी बिल्ली के व्यवहार को समझने और उसे सकारात्मक तरीके से सुधारने में मदद कर सकते हैं। यह आपकी बिल्ली के पेट केयर का एक अभिन्न अंग है, क्योंकि एक खुश और तनाव मुक्त बिल्ली ही सबसे अच्छी बिल्ली होती है। बोर बिल्ली शार्क घर का विनाश, थकी हुई बिल्ली शार्क खुश बिल्ली। यह एक सरल समीकरण है जो हर बिल्ली मालिक को याद रखना चाहिए। दैनिक खेल का समय न केवल आपकी बिल्ली के शारीरिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह आपके और उसके बीच भरोसे और बंधन को मजबूत करने का एक शानदार तरीका भी है। खेल बिल्लियों की प्राकृतिक शिकारी प्रवृत्ति को संतुष्ट करता है, उन्हें शारीरिक व्यायाम प्रदान करता है और उनकी मानसिक उत्तेजना को बनाए रखता है। यह एंग्जाइटी और बोरियत को कम करने में मदद करता है, जिससे विनाशकारी व्यवहार जैसे फर्नीचर खरोंचना या अत्यधिक म्याऊं करना कम हो सकता है। बाजार में कई तरह के खिलौने उपलब्ध हैं जो आपकी बिल्ली को व्यस्त रख सकते हैं। वैंड टॉय, छड़ी वाले खिलौने जो एक पंख या धागे के साथ आते हैं, बिल्लियों को शिकार का पीछा करने का अनुभव देते हैं। माउस टॉय, बॉल्स और लेजर पॉइंटर भी अच्छे विकल्प हैं। हालांकि लेजर पॉइंटर का उपयोग सावधानी से करें ताकि बिल्ली निराश न हो। इंटेलिजेंट पजल टॉय, जिनमें बिल्ली को ट्रीट्स पाने के लिए दिमाग लगाना पड़ता है, उनकी मानसिक उत्तेजना के लिए बेहतरीन होते हैं। और यकीन मानिए, अपनी बिल्ली को पजल फीडर से जूझते हुए देखना नेटफ्लिक्स पर कोई शो देखने से कहीं ज्यादा मजेदार और संतोषजनक है। अपने आप से पूछें, क्या मैं अपनी बिल्ली के साथ सक्रिय रूप से खेल रहा हूं या मैं सिर्फ एक इंडोर ट्रीट डिस्पेंसर हूं? हर दिन कम से कम 10-15 मिनट के 2 से 3 खेल सत्रों का लक्ष्य रखें। खेल सत्र को हमेशा एक सफल शिकार के साथ समाप्त करें, जैसे कि बिल्ली को खिलौना पकड़ने देना और फिर उसे एक ट्रीट देना। यह उनकी शिकारी प्रवृत्ति को संतुष्ट करता है और उन्हें आत्मविश्वास महसूस कराता है। यह पेट केयर का एक महत्वपूर्ण पहलू है जो आपकी बिल्ली को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखता है। बिल्लियां रहस्यमयी होती हैं। आप उन्हें खाना, घर, खिलौने और ढेर सारा प्यार देते हैं, और फिर भी वे ऐसे रहती हैं जैसे आपके घर में रहकर आपका एहसान कर रही हों। यह उनकी प्रकृति है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे आपसे प्यार नहीं करती।
वे बस अपने तरीके से प्यार दिखाती हैं और प्यार पाना पसंद करती हैं। बिल्ली का भरोसा जीतने की ट्रिक बिल्कुल सरल है। प्यार धीरे, कोमल और उनकी शर्तों पर दीजिए। बिल्लियों की बॉडी लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी है। जब एक बिल्ली धीरे धीरे पलक झपकाती है, स्लो ब्लिंक, तो यह भरोसे और स्नेह का संकेत है। आप भी उन्हें धीरे धीरे पलक झपकाकर जवाब दे सकते हैं। जब वे अपनी पूंछ को ऊपर उठाकर आपके पास आती हैं, तो यह खुशी और दोस्ती का संकेत है। जब वे आपके पैरों से रगड़ती हैं, तो वे अपनी गंध आप पर छोड़ रही होती हैं, जो आपको उनके परिवार का हिस्सा मानती है। प्यार देने के लिए हमेशा उन्हें पहल करने दें। अपना हाथ धीरे से उनकी ओर बढ़ाएं और उन्हें सूंघने दें। अगर वे अपना सिर आपके हाथ से रगड़ती हैं या आपके हाथ पर अपना गाल रगड़ती हैं, तो यह एक संकेत है कि वे प्यार के लिए तैयार हैं। उन्हें हल्के से सहलाएं, खासकर उनके गालों, ठोड़ी के नीचे और कानों के पीछे। ये उनके पसंदीदा स्थान होते हैं। पेट या पूंछ के पास छूने से बचें, क्योंकि ये अक्सर उनके लिए संवेदनशील क्षेत्र होते हैं। अपनी आवाज को नरम और शांत रखें। अगर वे दूर हट जाती हैं या अपनी पूंछ को नीचे कर लेती हैं, तो इसका मतलब है कि उन्हें और जगह चाहिए। उनकी सीमाओं का सम्मान करें, धैर्य रखें। एक बार विश्वास बन गया तो बिल्ली जीवन भर की साथी बन जाती है, जो आपको अपने तरीके से ढेर सारा प्यार और खुशी देगी। यह पेट केयर का सबसे व्यक्तिगत और पुरस्कृत पहलू है। तो संक्षेप में, अपनी बिल्ली का भरोसा जीतने और उसके साथ एक गहरा प्यार भरा रिश्ता बनाने के लिए इन महत्वपूर्ण बातों को याद रखें। उन्हें स्पेस दें। उन्हें अपने नए माहौल में ढलने और सुरक्षित महसूस करने के लिए पर्याप्त समय और जगह दें। उनकी सीमाओं को समझें। उन्हें कभी भी जबरदस्ती प्यार न करें या उन्हें असहज महसूस न कराएं। उनकी भाषा पढ़ें, उनकी बॉडी लैंग्वेज को समझें, ताकि आप जान सकें कि वे कब प्यार के लिए तैयार हैं और कब उन्हें जगह चाहिए। इंटरैक्शन पॉजिटिव रखें। अपनी उपस्थिति को हमेशा अच्छी चीजों से जोड़ें। खाना, ट्रीट्स, खेल और कोमल प्यार। रोज थोड़ा खेलें। दैनिक खेल सत्र उनकी शारीरिक और मानसिक जरूरतों को पूरा करते हैं और आपके बंधन को मजबूत करते हैं। इन स्टेप्स को फॉलो करें और धीरे धीरे आपकी बिल्ली सोचेगी, ये इंसान शायद मेरे टाइम और भरोसे के लायक है। यह एक धीमी प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन इसका परिणाम एक ऐसा रिश्ता होगा जो आपके जीवन को खुशियों से भर देगा। एक बार जब आपकी बिल्ली आप पर भरोसा करना सीख जाती है, तो वह आपको अपना सबसे वफादार और प्यार भरा साथी मानती है। और अगर आपकी बिल्ली अभी भी सुधार नहीं दिखा रही है या आपको लगता है कि कोई गंभीर व्यवहार संबंधी समस्या है, तो परेशान न हो। कुछ बिल्लियों को प्रोफेशनल गाइडेंस की जरूरत होती है। यह बिल्कुल सामान्य है। एक प्रमाणित फेलाइन बिहेवियरिस्ट आपको और आपकी बिल्ली को सही रास्ते पर लाने में मदद कर सकता है। जाने से पहले एक सवाल, आपकी बिल्ली ने आपसे बचने के चक्कर में अब तक सबसे मजेदार क्या किया है? क्या वह किसी अजीब जगह पर छिप गई या उसने कोई ऐसी हरकत की जिससे आपको हंसी आ गई? कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आपकी कहानी दूसरे पेट पेरेंट्स की मदद कर सकती है और हमें भी हंसा सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपको अपनी बिल्ली के साथ एक बेहतर रिश्ता बनाने में मदद मिली हो, तो फर एंड फेदर्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही दिलचस्प और जानकारीपूर्ण कंटेंट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हम आपके और आपके प्यारे पेट्स के लिए हमेशा कुछ नया और उपयोगी लाते रहेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपने प्यारे दोस्तों का ख्याल रखें।